हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग यहाँ पे ठीक हो गए। यहाँ पे अपना ऑलरेडी एसपी का 4 चैप्टर्स, सर कितने चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी दे के रखा है। सब चारों चार पार्ट की, चारों चार चैप्टर्स के सब पार्ट्स आपको दे के रखा है। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जाके क्या कर सकते हो, देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। आज अपन शुरू कर रहे हैं। 5th चैप्टर होगा अपना, जो है मेंबर ऑफ अ कंपनी। देखो, मेंबर नथिंग बट आप बोल सकते हो उसको शेयर होल्डर। क्या बोल सकते हो? शेयर होल्डर। जनरल टर्म में सब लोग शेयर होल्डर और मेंबर दोनों को टर्म सेम यूज करता है, बट यहां पे थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है। वही ये चैप्टर्स के अंदर अपने को क्या करना है, पढ़ना है। मतलब सर क्या बोलना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा आप लोग? मतलब कि एवरी मेंबर कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर और एवरी शेयर होल्डर कैन नॉट बी अ मेंबर। वही कंसेप्ट अपने को ये चैप्टर्स के अंदर पढ़ना है और चैप्टर्स क्या हो जाएगा, वाइंडिंग अप हो जाएगा। देखो ये चैप्टर्स के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले, थोड़ा इंडेक्स पे ही देख लेते हैं। इसका ऊपर मेंबर्स, मतलब मेंबर के मीनिंग पढ़ेंगे। मेंबर्स वर्सेस शेयर होल्डर, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है मेंबर और शेयर होल्डर में, इसलिए तो इन लोग ने मेंबर्स वर्सेस शेयर होल्डर दिया है। और जनरल टर्म में मैं बात करूं ना तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट हाँ माइन्यूट्स का डिफरेंस है जो अपने को ये चैप्टर्स के अंदर पढ़ना है। सेकंड है एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबरशिप, मतलब आपको मेंबर बनना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड होगी एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप, कि आप कंपनी के, कोई कंपनी के शेयर कैसे अक्वायर करके मेंबर बन सकते हो, मतलब शेयर होल्डर बन सकते हो। नेक्स्ट हो जाएगा मेंबर भी बन सकते हो। और सीजेशन, मतलब अगर आपको निकलना है मेंबर में से तो क्या क्राइटेरिया है सीजेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप का, ये भी अपन ये चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। और लास्ट चैप्टर अपना होगा राइट, ड्यूटीज, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर, की क्या क्या राइट्स है, लायबिलिटीज है और ड्यूटीज है मेंबर्स की, वो अपन ये चैप्टर्स के अंदर क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चे लोग, चैप्टर्स बहुत इजी है, बहुत बेसिक लैंग्वेज में इन लोग ने क्या किया है, इलोबरेट किया है, तो अपन को भी बहुत इजीली हो जाएगा अपना भी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ ही कि क्या है। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन। An institution or organization is formed for the purpose like education, entertainment, sport, health, business, etc. It is a structured unit with the well-defined objective and relationship. The organization is formed and managed by the person, even though by itself it is a non-living setup. A person associated with an organization are termed as a member. मतलब कोई भी person ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट है उसको मेंबर बोल सकते हो आप। इट कैन बी राइटली सेड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बाय मेंबर और ऑफ मेंबर एंड फॉर मेंबर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बाय मेंबर के लिए बना है, फॉर मेंबर के लिए बना है और ऑफ द मेंबर बना है। लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मेंबर एंड मेंबरशिप ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। मीनिंग ऑफ द मेंबर, अभी मेंबर कौन होता है अपन देखते हैं। देखो मेंबर वो होता है जिसका नाम, एक पहले बॉटम ऑफ द लाइन लिख के रखो आप कि मेंबर वो होगा जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा रहेगा, वो ही मेंबर कहलाएगा, अदरवाइज वो खाली कहला जाएगा शेयर होल्डर। एक माइन्यूट सा डिफरेंस बिटवीन है किसके बीच में, मेंबर और शेयर होल्डर के बीच में। ठीक है, मेंबर मींस अ पर्सन हुज नेम इन एंटर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, जो आपको जस्ट मैंने बोला, ऑफ द कंपनी, एंड आल्सो इंक्लूडिंग द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर हुज नेम इज एंटर एज अ बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी। सर अभी ये क्या बोल दिया, एंड के बाद नहीं समझ में आया। एंड जिसका नाम किसका लिखा रहेगा, बेनिफिशियल ओनर इन द डिपॉजिट, मतलब जिसके शेयर लिस्टेड है तो आपको डिपॉजिटरी अकाउंट खोलना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर उसका नाम बेनिफिशियल ओनर में जो है वो भी मेंबर कहलाएगा। टू प्री रिक्वेस्ट फॉर अ पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, क्या दो चीज कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर आपको मेंबर कहलाना है तो। पहला है द एग्रीमेंट इन राइटिंग टू टेक अ शेयर ऑफ द कंपनी, कि भाई आपके और कंपनी के बीच में क्या बन रहा है, एग्रीमेंट बन रहा है कि हाँ भाई मैं मेंबर बनना चाहता हूं। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन सो एग्रीइंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी, मतलब जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या है, लिखा हुआ है। अभी अपन पढ़ रहे हैं कि क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर, मेंबर वर्सेस शेयर होल्डर। जनरली बाइंग शेयर इज द मोस्ट कॉमन एंड इजिएस्ट वे और मीडियम वेयर बाय अ पर्सन बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। सो टर्म मेंबर एंड शेयर होल्डर कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। मैंने तुम लोग को भी जस्ट बोला कि नॉर्मल लेमन टर्म में बोलने जाओ तो जनरल टर्म में सब लोग बोलते हैं मेंबर एंड शेयर होल्डर आर बोथ द सेम, बट देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस जो अपने को चैप्टर्स के अंदर पढ़ना है। एंड मीन्स द सेम पर्सन फॉर ऑल पर्टिकुलर पर्पस, बट इन सम केसेस अ मेंबर माइट नॉट बी अ शेयर होल्डर एंड वाइस वर्सा, मतलब जरूरी नहीं है कि एवरी मेंबर कैन अ शेयर होल्डर और शेयर होल्डर कैन बी अ मेंबर। देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन
एज अ एक्सप्लेन बिलो, वो अपन को क्या करना है, पढ़ना है। देखो उन लोग ने कितने एग्जांपल्स दिए, टोटल 6 एग्जांपल्स दिए यहाँ पे, जो कहलाता है कि भाई तुम लोग मेंबर हो बट शेयर होल्डर नहीं हो। देखो क्या लिखा है, मेंबर विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर, और नीचे वाला केस होगा जो होगा शेयर होल्डर विदाउट बीइंग अ मेंबर, वो अपने को क्या करना है, पढ़ना है। मतलब आप कॉमन सेंस जाओ, जानने जाओ तो मतलब अगर आपने ये 6 क्राइटेरिया पढ़ लिया तो वो मेंबर कहलाएगा विदाउट बीइंग शेयर होल्डर, उसका उल्टा कर दोगे तो वो शेयर होल्डर कहलाएगा पर मेंबर नहीं कहलाएगा। यही अपने को क्या करना है, पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं अपन वन बाय वन। पहला है सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर अब ये सिग्नेटरी क्यों है भाई, लास्ट लेक्चर्स में अपन ने देखा था मेमोरेंडम के अंदर 6 क्लोज था, सब्सक्राइबर क्लोज, नथिंग बट सिग्नेटरी क्लोज। They become a member of the company but not a shareholder till the share are allotted to them। मतलब अपन बोल रहे थे कि मेमोरेंडम अपने इनकॉर्पोरेशन के साथ क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, और जब भी कंपनी तो अभी खुली नहीं है तो शेयर तो मिलेगा नहीं, बट आप क्या कर रहे हो, कमिटमेंट कर रहे हो कि मैं मेंबर बन गया हूं ये कंपनी का, मुझे पर मैं क्या नहीं हूं, शेयर होल्डर नहीं हूं। मुझे शेयर कभी मिलेंगे, जब भी आप कंपनी अप्रूव करोगे, हम लोग को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दोगे। किसको बोलेगे सब चीज, गवर्नमेंट को, कि आप हम लोग को कंपनी अप्रूव कर दोगे, कंपनी सर्टिफिकेट दे दोगे, उसके बाद वो कंपनी हम लोग को क्या दे देगी, सर्टिफिकेट वो दे देगी, शेयर सर्टिफिकेट देगी, नथिंग बट शेयर अलॉट करेगी। पर तब तक जब तक शेयर नहीं मिलता है, यू आर द मेंबर बट नॉट शेयर होल्डर। तो पहला केस हो जाएगा सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेकंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अमाउंट। This company does not have any share capital, therefore it is only member and not shareholder। अपन ने लायबिलिटी क्लोज में देखा था 3-4 टाइप की लायबिलिटी थी, उसमें एक लायबिलिटी थी लिमिटेड बाय गारंटी। वहां पे तो शेयर कैपिटल तो होता नहीं क्योंकि तूने गारंटी दी है, तो कंपनी के अंदर शेयर ही नहीं है तो शेयर होल्डर कहेगा, तो खाली मेंबर ही कहलाएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर है। थर्ड है, अपन क्या केस पढ़ रहे हैं अभी कि तू मेंबर कहलाएगा, शेयर होल्डर नहीं कहलाएगा। वो केसेस पढ़ रहे हैं कि कौन सी सिचुएशन में यू आर द ओनली मेंबर नॉट अ शेयर होल्डर। यस, भी देखो आराम से समझो, कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना, सर ये समझ में नहीं आया, बिंदास मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मेरा आएगा उसके अंदर डाउट डिफिकल्टी सॉल्व कर दूंगा। पर ऐसा कुछ डाउट तो आएगा नहीं क्योंकि मैं एक एक लाइन एक एक एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं आपको। ठीक है, थर्ड है मेंबरशिप बाय द एक्विजिशन एंड एस्टॉपर। इफ एनी पर्सन मिसरिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ मेंबर shall be stopped from the refusing his position subsequently and he is held liable as a member even though he is not a shareholder, a person who knowingly permit entering into the name in the register of member। मतलब एक मिस्टर एक्स था, एग्जांपल समझ लो तुम लोग क्लियर हो जाएगा। मिस्टर एक्स था, वो उसके डायरेक्ट कंपनी के डायरेक्टर के साथ उसका रिलेशन अच्छा था। मिस्टर एक्स के पास क्या नहीं था, शेयर्स नहीं था, बट तो भी मिस्टर डायरेक्टर को बोल के रजिस्टर ऑफ मेंबर में मिस्टर एक्स का नाम लिखवा दिया। अगर मिस्टर एक्स का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ जाता है मतलब यू आर द मेंबर, बिकॉज पहली लाइन क्या पढ़ा था अपन ने, मेंबर कौन कहलाएगा, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में रहेगा उसको मेंबर कहलाएगा। इवन दो ही इज नॉट अ मेंबर, इवन दो ही इज नॉट अ शेयर होल्डर, बट रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम लिखा है, मतलब कहा ना कहा वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो कुछ रिलेशन है, मतलब वो कुछ ना कुछ, मतलब अपन नॉर्मल टर्म में बोले जोड़ मार के क्या कर रहा है, वो अपना नाम इंसर्ट करवा रहा है रजिस्टर ऑफ मेंबर में, तो वो क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा कंपनी के लिए, और वो मेंबर कहलाएगा बट शेयर होल्डर कहलाएगा नहीं। फोर्थ केस बोलता है ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो ट्रांसफरर मतलब जो सेल करता है उसको बोलते हैं ट्रांसफरर बोलते हैं, जो शेयर ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं ट्रांसफरर बोलते हैं। तो ट्रांसफरर मतलब सेलर ऑफ द शेयर continue to be a member of the company till his name is removed from the register of member and is replaced with the name of the transfer। ये तो कॉमन सेंस है कि भाई मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने शेयर ट्रांसफर कर दिया मतलब ही इज अ सेलर, ही इज अ बायर। ये तब तक भले इवन तो उसने ऑन द स्पॉट शेयर ट्रांसफर कर दिया, शेयर होल्डर में से निकल गया, बट वो मेंबर कंटिन्यू रहेगा जब तक रजिस्टर ऑफ मेंबर में से मिस्टर एक्स का नाम निकल नहीं जाता और मिस्टर वाई का नाम आ नहीं जाता, तब तक वो क्या कहलाएगा, मेंबर कहलाएगा बट शेयर होल्डर कहलाएगा नहीं। तो आई होप तुम लोग को क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट बोलता है ऑन द डेथ ऑफ द मेंबर और बाय सक्सेशन और बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। शेयर ऑफ द डिसीज मेंबर मतलब जो मर गया, वो उसकी बात कर रहा है, डिसीज का मतलब मर गया। मेंबर आर हेल्ड बाय इट्स लीगल हेयर या तो रिप्रेजेंटेटिव। द डिसीज पर्सन सीज टू बी अ शेयर होल्डर बट कंटिन्यू टू द मेंबर टिल द ट्रांसमिशन इफेक्टेड। ट्रांसमिशन is process wherein a share of the deceased are registered in the name of the his legal representative। वापस से एक एग्जांपल देते था, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स था, ये भाई मर गया,
तो इसका शेयर किसके नाम पे ट्रांसफर होगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या तो उसकी वाइफ के नाम पे या तो उसके सन के नाम पे। तो ये शेयर होल्डर तो नहीं रहा, बट वो मेंबर रहेगा तब तक जब तक उसके लीगल हेयर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं आता। तो और एक केस हो गया किसका, ऑन द डेथ ऑफ मेंबर, मतलब ही इज अ मेंबर टिल, जब तक उसका नाम है तब तक, बट जब वो शेयर होल्डर कहलाएगा नहीं। तो और एक केस ये हो जाएगा। देखो अपन ने मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या होता है, ट्रांसफर में दो लिविंग पर्सन के बीच में शेयर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब मिस्टर एक्स भी जिंदा है, मिस्टर वाई भी जिंदा है, जो ऊपर वाले केस में। बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में एक बंदा या तो मर गया रहेगा, या तो इंसॉल्वेंट हो गया रहेगा, या तो इनसेन पागल हो गया रहेगा, मतलब वो कैपेबल नहीं है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसको बोलेंगे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। और लास्ट केस है ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, मतलब वो बैंकरप्ट हो गया। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब वापस से बोल रहा हूं कि असेट्स आर लेस देन लायबिलिटी, मतलब वापस से उसका उल्टा बोल रहा हूं, लायबिलिटी इज मोर देन असेट्स, मतलब उसका कर्जा ज्यादा हो गया है एज कंपेयर टू बात करूं तो उसकी असेट्स। Share of the insolvent member are held by the court appointed official receiver or assignee, so the insolvent person continue to become a member but he is not a shareholder। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, देखो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स के नाम पे पास शेयर था किसके, रिलायंस कंपनी का। मिस्टर एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, कोर्ट ने उसको बोल दिया यू आर द बैंकरप्ट, यू आर द इंसॉल्वेंट, तो वो मिस्टर एक्स का जो भी शेयर है वो किसके नाम पे आ जाएगा, कोर्ट के ऑफिसर के नाम, मतलब ऑफिसर के नाम पे आ जाएगा। जो भी ऑफिसर असाइन किया रहेगा वो ऑफिसर उसके शेयर क्या करेंगे, सीज कर लेगा। तो वो शेयर होल्डर नहीं कहलाएगा बट मेंबर कहलाएगा जब तक उसका नाम, मिस्टर एक्स का नाम हट नहीं जाता किससे, रजिस्टर ऑफ मेंबर में से। तो ये हो गए 6 केसेस आपके कि जहां पे वो मेंबर कहलाएगा बट विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर। अगर उसका उल्टा सीन पकड़ो, उल्टा एग्जांपल पकड़ो, मतलब वाई का पकड़ो, मतलब मिस्टर एक्स एंड वाई का अपन ने देखा तो वाई इज अ शेयर होल्डर बट नॉट मेंबर, तो उसका अल्टरनेट वाइस वर्सा एग्जांपल पकड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर विदाउट बीइंग अ मेंबर। तो उन लोग ने यहाँ पे शॉर्ट में खत्म कर दिया, क्या लिखा है, द ट्रांसफरी मतलब बायर ऑफ द शेयर, वाई की बात कर रहे हैं ऊपर, ऑफिशियल रिसीवर मतलब ये वाले की बात कर रहा है, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी लीगल हेयर, इन द केस ऑफ द डेथ एज एक्सप्लेन अबव, जो मैंने तुम लोग के एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है, आर द शेयर होल्डर बट नॉट मेंबर ऑफ द कंपनी। तो आई होप तुम लोग को क्लियर है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड मेंबर। तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे ही वाइंड अप करता हूं। अपना पार्ट कौन सा था, डायरेक्ट खाली ये बेसिक कंसेप्ट ही तुम लोग को समझाना था कि भाई मेंबर और शेयर होल्डर में डिफरेंस क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे वंस अगेन रिपीट कर लेते कि क्या क्या अपन ने पढ़ा कि भाई मेंबर है पर शेयर होल्डर नहीं है। वैसे कौन से केसेस है, पहला है सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड बड़ा अपन ने कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, थर्ड मेंबरशिप बाय एक्विजिशन और एस्टॉपल, फोर्थ पढ़ा ट्रांसफर ऑफ शेयर, फिफ्थ पढ़ा ऑन डेथ ऑफ मेंबर बाय एक सक्सेशन और ट्रांसमिशन, और सिक्स पढ़ा ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। तो ये वाले केस में ओनली वो मेंबर कहलाएगा जब तक उसका नाम नहीं हट जाता, बट शेयर होल्डर की पोजीशन वो ऑन द स्पॉट छोड़ देगा। और उसके वाले नीचे वाले केस में वो सामने वाली जो पार्टी है सी, वो शेयर होल्डर कहलाएगी बट मेंबर कहलाएगी नहीं जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं आता। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द लाइन यही डिफरेंस था कि जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में रहेगा वही मेंबर कहलाएगा, शेयर होल्डर जरूरी नहीं है कि कहलाए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो उसका अपना बेसिक डिफरेंस यहाँ पे समझ लिया। तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे वाइंडिंग अप करता हूँ। नेक्स्ट वाला पार्ट अपना जो भी होगा वो अपन पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबर, कि मेंबर बनने के लिए तुम लोग के पास क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए, क्या क्या ड्यूटीज है, कैसे कैसे शेयर अक्वायर कर सकते हो, कैसे मेंबरशिप एक्विजिशन कर सकते हो, एक्विजिशन के साथ साथ कैसे कैसे सीजेशन भी है, वो भी आप आने वाले पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। और लास्ट होगा अपना राइट एंड ड्यूटीज ऑफ लायबिलिटीज ऑफ द मेंबरशिप, और चैप्टर्स को अपन क्या करेंगे, वाइंडिंग अप कर देंगे। तो टिल टाइम चैनल के लिए प्लीज अपडेट रहिए। जिन बच्चों ने अभी तक हम लोग की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन बच्चों ने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है, अभी जरूरत नहीं है, उन लोग हम लोग की चैनल को लिंक खाली भेज दो उन लोग को, उनको बोलो कि यहाँ पे रोज एक एक वीडियो आते हैं और आप क्या कर सकते हो, चैनल सब सब्जेक्ट क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो टिल टाइम चैनल के लिए प्लीज अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।